हाँ, इसका गणित निकालो। पृथ्वी का 50 गुना आकाश होता तो आकाश के 50वें हिस्से में पृथ्वी होती। जब आकाश का और ही छोर नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दर कुछ ये कल्पना से बाहर है महाराज। जब आकाश का आदि अंत नहीं है, आकाश की उम्र किसमें कितने हिस्से में महाराज कुछ मालूम है क्या? नहीं। आकाश के विस्तार के किस हिस्से में ये धरती रह रही है? ये गणित का विषय नहीं है महाराज। गणित से इसको निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो नच मत स्थान भूताने बोला है ना, मनुष्य की दृष्टि से पृथ्वी आकाश में स्थित है, परंतु आकाश से तादात्म्य होकर के अगर पृथ्वी का विचार करें तो जादू का खेल हो जाएगा महाराज। जैसे जादू खेल आकाश में दिखता है ना, इंद्रिय होने पर भी, इंद्रियों से दिखने पर भी अपनी अत्यंता भाव के अधिष्ठान। जय श्री कृष्ण। महाराज जी आ गए, मैं यहीं को बाड़ी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भगवान जी। जय श्री महाराज जी। शुरू करो महाराज जी, शुरू करो महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? बस बढ़िया महाराज जी। शुरू आपके अमृत वचन सुनेंगे महाराज जी। आप शुरू करें, कोई प्रसंग ले ले आप। मैं बाहर घूम रहा हूँ पार्क में। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्क में घूम रहा हूँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि मतस्थानी भूतानी, जैसे एक भूत आकाश में थोड़ी देर के लिए चमक जाए, इंद्रियों से दिख जाए और खोज कर उन्हें वहां बिल्कुल है ही नहीं। इसी प्रकार ये सृष्टि महाराज जादू का खेल तरह से इंद्रिय दृष्टि से दिख रही है। जादू का खेल है ये सृष्टि। परमात्मा मत स्थानी भूतानी मेरे में है और नहीं भी है, ये सारे के सारे। तो ये क्या है? जादू का खेल है। अरे महाराज, ज्ञान होने के बाद में मिथ्यात्व का निर्णय होता है कि नहीं होता है? हाँ, माया अनाद है और नित्य है, लेकिन सत्य नहीं है। हाँ, सत्य नहीं है, अनाद है, इसमें दो राय नहीं। माया नित्य है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, आत्मज्ञान तत्व ज्ञान होने के बाद में उसका मिथ्यात्व का निर्णय हो जाता है कि नहीं हो जाता है, इसलिए वो सत्य नहीं है। जो जहां चीज दिख रही है वहां है नहीं, इसका नाम है मिथ्या। दिख तो रही है वहां पे। हाँ, ज्ञान जो है भान का विरोधी नहीं है, ये बात नोट करने की महाराज। ज्ञान जो है वो भान का विरोधी नहीं है। भान तो होगा, संसार में सारी चीजें दिख रही जैसी दिखेंगी, लेकिन ज्ञान होने के बाद में उसकी सत्य की जो भ्रांति है वो मिट जाएगी, सत्य की भ्रांति मिट जाएगी। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि ये संसार क्या है कि जादू का खेल है। जादू के खेल तो इंद्रिय दृष्टि से दिखाई दे रहा है, तात्व दृष्टि से तो महाराज यहाँ कुछ है ही नहीं। तत्व दृष्टि संसार नाम की कोई तीनों काल में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी सृष्टि के रूप में ईश्वर का वैभव प्रकट हो रहा है। ये ईश्वर का योग माने ईश्वर के सिवा दूसरी कोई वस्तु है नहीं। रामायण में है ना, यथा अनेक रूप धर नट करे नट कोय, और सोई सोई भाव दिखावे आपन होय न सोय। भाव दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, लेकिन वास्तव में वो वहां पे है नहीं। यथा मत स्थान रूपाने धत्ते जय महादेव। यथा नट, नट जो है कभी मछली बन जाता है, कभी कछुआ बन जाता है, बरा बन जाता है गिरी बन जाता है, नरसिंह बन जाता है। हाँ, पर नट का जो शरीर है ये उसका आत्म योग है महाराज, और तत्व जो रूप है वो उसकी विभूति है। तत्व रूप धारण कर रहा है, वो उसकी विभूति है। तो इसको समझना, सृष्टि के मूल रूप को समझना, कैसे अनेक रूप धारण कर रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने एक स्थान पर कहा है ना
ये मनुष्य जब सत्य का विचार करने लगता है ना, तो वो अपनी जागृत अवस्था के सत्यों को तो सत्य स्वीकार करता है, अपनी सुषुप्त अवस्था के सत्यों को, स्वप्नावस्था के सत्य को स्वीकार वो नहीं करता है। जागृत को सत्य स्वीकार करता है, लेकिन स्वप्न की और सुषुप्ति की अवस्था के सत्य को स्वीकार नहीं करता है। तो उसका विचार जो एकांकी रह जाता है। वास्तव में देखा जाए, हमने देखा है कि स्वप्न अवस्था में एक ही चेतन तत्व संस्कार से युक्त होकर के कभी वस्तु बनता है, मित्र बनता है, जड़ बनता है, चेतन बनता है, चर बनता है, चर बनता है। ये उसका वैभव है महाराज। स्वप्न अवस्था में एक ही तो है ना। हाँ, और स्वप्न अवस्था में अभी ये बताया गया है कि हिता नाम की नाड़ी के 100वें भाग में ये स्वप्न प्रतीत होता है। हिता नाम की नाड़ी जो कंठ स्थान में, देखिए जागृत अवस्था में दक्षिण नेत्र में ये जीव रहता है, तो जागृत अवस्था दिखाई पड़ती है। जागृत अवस्था में जीव कहाँ रहता है? कि दक्षिण नेत्र में। दक्षिण नेत्र, अब दक्षिण नेत्र अब लगा देना, ऐसा कौन सा ऐसा बोला गया है, शास्त्र ने ऐसा बोला है कि जागृत अवस्था में जीव जो है दक्षिण नेत्र में निवास स्थान है। स्वप्नावस्था में वो हिता नाम की नाड़ी जो है वो कंठ स्थान है में, उसके 100वें भाग में, बाल का 100वां भाग होता है। इस प्रकार से वहां वो हिता नाम की नाड़ी इतनी सूक्ष्म, क्योंकि गीता जी भी बोल रही है ना, जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो उतनी ही विशाल होगी। अणो अणियाम महतो मह्यम बताया ना गीता जी में। तो जो चीज जितनी सूक्ष्म होगी वो उतनी विशाल होगी। तो महाराज ये कंठ स्थान में हिता नाम की नाड़ी 100वें भाग, बाल का 100वां भाग, वहां से स्वप्न दिखाई पड़ रहा है। और स्वप्न दिखाई पड़ रहा है तो वो एक ही चेतन, जड़ भी बन रहा है, चेतन भी बन रहा है, शत्रु भी बन रहा है, मित्र भी बन रहा है, अचर भी बन रहा है, चर भी बन रहा है। तो ये देखो इसकी वैभव नहीं। अरे महाराज हम भी तो रात दिन, जैसे परमात्मा षष्ठी बना रहा है, हम भी तो रात दिन षष्ठी बना रहे हैं अपनी। ये स्वप्नावस्था क्या है? ये हम षष्ठी नहीं बना रहे क्या? एक ही कितने, कितना, कितने रूप। हाँ, ऊपर में है आत्मदेव सपने में अपनी महिमा अनुभव करते हैं। इसके 3 निवास स्थान है। जागृत व्यापार गमन, जागृत अवस्था में पाप पुण्य करो, उसका फल भोगो। स्वप्नावस्था में पाप न पुण्य, ये प्रयोगशाला है। एनालिसिस हो रहा है वहां पे पाप पुण्य कोई लगता नहीं है स्वप्न में। ये प्रयोगशाला अपने वैभव उसमें, और विज्ञान भवन व्यापार भवन है। व्यवहार भवन का नाम जागृत है और विज्ञान भवन का नाम है स्वप्न। कितनी शक्ति है उसके अंदर। एक चैतन्य संस्कार मात्र से वहां नया सूर्य, नया चंद्रमा, नया समुद्र, नया पृथ्वी, ये सृष्टि बन रही है। सारा स्वप्न में देख लिए कितनी बड़ी सृष्टि बन रही है। ये वैभव है परमात्मा का। अब उसका रुद्र रूप देखो, रुद्र रूप क्या रुद्र रूप है उसका। सबका संहार करके सुसुप्ति अवस्था में, ये आनंद भवन में सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है कि नहीं चला जाता है? आनंद भवन है उसका। सबका संहार करके अपने स्वरूप में चला जाता है। वो कुछ भी नहीं फिर सो गया, मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई है, इंद्रिया भी सो गई सुसुप्ति में, वह कुछ भी नहीं है, सबका संहार हो गया। और ये महाराज सुसुप्ति अवस्था में समग्र प्राण, समस्त प्राण, यही इसी का नाम ईश्वर है। सुसुप्ति अवस्था में जो समग्र प्राण है, समग्र प्राण, उसी का नाम ईश्वर। तो तत्व तो भैया, तत्व में 2 चीज हैं असल में, तत्व और त्वम। तत्व त्वम ज्ञान इत तत्वम। विलक्षण ही उत्पत्ति है। तत्व महावाक्य में जो तत्व है ना, उसके द्वारा वस्तु का जब विचार करोगे ना, तो
आवे और तुम भी आवे। ये तत्व तो है, मतलब तत्वमसी। तो इसमें महाराज ये तत्व में ये जगत और ईश्वर और जीव, इन तीनों का रहस्य इसमें छपा हुआ है, तीनों का रहस्य। और वास्तव में वेदांत ये तीनों का ही निरूपण करता है, जीव, जगत और ईश्वर। ये यही अज्ञान है, जीव, जगत और ईश्वर। जब तक तीनों अलग अलग दिख रहे तब तक महाराज, क्योंकि जी ईश्वर मेरे से अलग है, जीव अनेक है और संसार सत्य, जगत सत्य है, यही अज्ञान है। ईश्वर मेरे से भिन्न है, जीव अनेक है और जगत सत्य है, यही अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ईश्वर मेरे से अलग नहीं है, जीव अनेक नहीं है और जगत मिथ्या है, ये ज्ञान है। जगत नाम की चीज नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा, एक और ब्रह्म द्वितीय नाथी। कल प्रसंग चल रहा था कि हम चला रहे थे कल प्रसंग महाराज, बहुत प्यारा प्रसंग चल रहा था। और वो चल रहा था वो क्या प्रसंग चल रहा था? अरे अब ध्यान नहीं रहेगा। हाँ, वो प्रसंग चल रहा था। यदा आतिथ्य यदा 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 आतिथ्य महम विष्णु ज्योतिषाम रसनुम, अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता सत्य, इसकी व्याख्या चल रही थी। परमात्मा के अलग अलग रूपों की, अवस्थाएं की परमात्मा की। तो पहली परमात्मा की अवस्था क्या है? पहला चिंतन क्या है? पहला चिंतन है कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परमात्मा कैसा है? कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, सजाति विजाति स्वगत भेद से शून्य है, वो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। अपने ब्रह्म को जान करके प्रपंच का बाध हो जाता है, ये पहला चिंतन। अपने को ब्रह्म जान करके प्रपंच का बाध हो जाता है, ये पहला चिंतन। अब दूसरा चिंतन क्या बताया? दूसरा नंबर का चिंतन है, बताओ, आत्मा को तो ब्रह्म बता रहे हैं, ब्रह्म को आत्मा बता रहे हैं, आत्मा को ब्रह्म, ब्रह्म को आत्मा, और दूसरी कोई चीज नहीं है, ये बता रहे हैं। तो ये भूत दिखाई पड़ रहे हैं, प्राणी मिट्टी पदार्थ दिखाई, ये क्या है फिर? ये महाराज दूसरे नंबर का चिंतन है, जिसमें मन में ये शंका हुई कि जगत क्या है, तो अपने को ब्रह्म जानने से द्वैत बाधित हो गया। अपने को जिसने ब्रह्म जान लिया हुआ द्वैत का बाध हो गया कि नहीं हो गया? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलते हैं ना। अद्वैत अद्वितीय, मां दूसरा कोई है नहीं, तो द्वैत का बाध हो गया नहीं हो गया? ये पहले नंबर नितांत हो गया। इसके लिए प्रश्न ये नहीं है, परंतु जिसके मन में ये प्रश्न रहा है कि मैं तो ब्रह्म और ये जगत क्या है, तो उसके लिए बताया है कि जगत का मूल कारण भी ब्रह्म है। उसके लिए क्या बताया कि जगत का मूल कारण जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। जगत का मूल कारण ब्रह्म है और वो ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है, ऐसा चिंतन करना चाहिए महाराज। तो जिसके कार्य का कारण में लय हो जाएगा, कार्य का कारण में लय, यानी मिट्टी पानी हवा आसमान, किसमें लय हो गया? अहंकार में। अहंकार से तो पंचभूत जो है अहंकार में लय हो गया। अहंकार का लय किसमें हो गया? मैं तत्व में। मैं तत्व का लय हुआ अव्यागत में। अव्यागत का लय हो गया सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश ब्रह्म में। ये क्या है? ये बाद प्रक्रिया,